हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। ट्रायंगुलेशन क्या होता है रिसर्च में, इसको जानेंगे एक इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और मैं इसके सारे टाइप्स आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये समझनी है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में 2020 के पीवाईक्यूज में आया था और 21 के पीवाईक्यूज में आया था, तो काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज अगले 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कोर्सेज करवाए जाएंगे। कॉमर्स के और पेपर 1 के आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। SGRYT ये कोड है जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपकी फीस होगी 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं, जिसमें NTA UGC नेट के जो नए कोर्सेज दिसंबर अटेम्प्ट के लिए शुरू हो रहे हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, किसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाया जाता है। एक सिंपल मेथड के तरीके से आपको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि जैसे मान लो मैंने कोई स्टडी करी और मैंने कोई स्टडी करके देखा कि यार मुझे ना इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, मुझे इसकी वैलिडिटी बढ़ानी है, ये स्टडी जो है वो बिल्कुल सही है, अच्छी है, भरोसे लायक है, मुझे लोगों को ये बताना है। तो मैं एक तरीका आजमा सकता हूं जिसमें मैं कहूंगा कि मैं ना क्वांटिटेटिव तरीके से भी, क्वालिटेटिव तरीके से भी और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट रिसर्चर्स के थ्रू अगर इस थ्योरी को चेक करके बताऊं तो इसकी क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि आपने एक क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व किया और वो तरीका बिल्कुल नया था, लेकिन आपने फिर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई और तरीके अपनाए और आंसर वही आ रहा है, तो लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रायंगुलेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है रिसर्च में जिसके थ्रू आप रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ा सकते हो, डिफरेंट तरीके से चीजों को चेक करके, और लोगों को दिखा सकते हो कि देखो ये कई मेथड से हम चेक कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो लोग उसमें ज्यादा मानते हैं। तो क्रेडिबिलिटी क्या होती है? ट्रस्टवर्दीनेस होती है कि कितनी बिलीवेबल है आपकी स्टडी। वैलिडिटी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है, जो रिफ्लेक्ट करती है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो कितने अच्छे से उसके रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो ट्रायंगुलेशन में आप क्या करते हो? ट्रायंगुलेशन मतलब कि 3 तरह की चीजें। अब ये ट्रायंगुलेशन बोल रहा है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू क्रॉस चेक कर लेना, किसी चीज को कंबाइन कर लेना, थ्योरीज को, मेथड्स को, रिसर्चर्स या ऑब्जर्वर्स को, कि भाई एक रिसर्चर से नहीं करवाया, कई और रिसर्चर्स को इंक्लूड कर लिया, और ट्रायंगुलेशन जो है ऑब्जर्वर्स के थ्रू, रिसर्चर्स के थ्रू करवा के किसी स्टडी की क्रेडिबिलिटी या वैलिडिटी को बढ़ा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि फंडामेंटल बायसेस जो आपकी रिसर्च में जब आप सिंगल मेथड के थ्रू करते हो तो आ जाते हैं, लेकिन उसको दूर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ट्रायंगुलेशन की प्रोसेस। ट्रायंगुलेशन एक ऑल्सो एक एफर्ट है जिसके थ्रू आप एक्सप्लोर और एक्सप्लेन कर पाते हो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को भी, क्योंकि आपके पास कई तरह के ऐसे वेराइटी ऑफ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक बैलेंस एक्सप्लेनेशन दे सकते हो रीडर्स को। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इनेबल कर सकते हो कि डेटा को वैलिडेट किया जा सकता है, और कई तरीकों से, कि मान लो मैंने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके आजमा लिए, एक सिंगल रिजल्ट दे दिया, तो लोग ज्यादा बिलीव करेंगे उस स्टडी के रिजल्ट में। मैंने कई रिसर्चर्स को इंक्लूड कर लिया तो एक रिसर्चर के मुकाबले लोग 3 रिसर्चर्स का जो क्रॉस ओपिनियन होगा उसके थ्रू रिजल्ट जो आएगा उसको ज्यादा मानेंगे। अगली चीज ये आती है कि 4 तरह के ट्रायंगुलेशन होते हैं जो कि डेंजिन ने दिए थे। पहला होता है डेटा ट्रायंगुलेशन, दूसरा होता है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, तीसरा होता है थ्योरी ट्रायंगुलेशन, और चौथा होता है मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। तो जो डेटा ट्रायंगुलेशन है इसका मतलब होता है कि मैटर्स सच एज कि आप डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पेस और डिफरेंट लोगों के साथ अगर एक स्टडी को दोबारा करेंगे और सेम रिजल्ट आएंगे तो ज्यादा लोग उसमें मानेंगे। तो आप डेटा ट्रायंगुलेशन की प्रोसेस के थ्रू स्टडी की क्रेडिबिलिटी को या उसकी एक्यूरेसी को, वैलिडिटी को इंश्योर कर लेंगे और लोगों को पहुंचा देंगे। इन्वेस्टिगेटर मतलब रिसर्चर, तो डिफरेंट रिसर्चर्स को इंक्लूड कर लेना एक स्टडी के अंदर, ताकि मल्टीपल रिसर्चर्स होंगे और अगर उनका कोई सिंगल ओपिनियन आता है रिसर्च के बारे में तो ज्यादा लोग उसमें बिलीव करेंगे मुकाबले की एक सिंगल रिसर्चर के ओपिनियन के। ऐसे ही थ्योरी के थ्रू ट्रायंगुलेशन किया जाता है कि आप कई तरह की थ्योरेटिकल स्कीम्स को लगाएंगे और फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे किसी स्टडी या किसी फिनोमिनन का, और अगर वो सेम रिजल्ट देगी तो उसमें ज्यादा लोग क्रेडिबल उसको मानेंगे या ज्यादा लोग उसको जो है वैलिड मानेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट मेथड्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो और डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करके किसी जो है किसी पर्टिकुलर जो है स्टडी को आप चेक कर रहे हो, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फोकस ग्रुप के थ्रू, तो ये डिफरेंट तरीकों से एक ही रिजल्ट अगर आएगा तो ज्यादा लोग मानेंगे क्रेडिबिलिटी में। तो ट्रायंगुलेशन एक तरीका है जिसमें कि आप डिफरेंट चीजों को कंबाइन करके स्टडी के रिजल्ट को जो है आप चेक करते हो, और स्टडी के रिजल्ट्स अगर एक से आते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी या उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रायंगुलेशन एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये टॉपिक पहुंच सके। शुक्रिया। कोई टॉपिक अगर मुझे बनाना चाहिए तो कमेंट में बता देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पहले कमेंट में उसका लिंक है। बाय बाय।